ऑन्कोलॉजी के इस प्रांगण में जब कार्यक्रम हमारे तय हो गया और हमको करना ही था, तो ठीक एक दिन पहले जब डॉक्टर इकबाल के द्वारा मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया और मैं डॉक्टर गर्ग साहब से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके अप्रिसिएशन को देख के, इनकी एनर्जी लेवल को देख करके कि इनका एनर्जी लेवल कितना हाई है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और सबसे अच्छा मुझे तब लगा कि सेम डे में मेरी बात हुई, इन्होंने आयुष चिकित्सा पद्धति के संस्थान और शोध संस्थान के बारे में चर्चा किया, और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं होम्योपैथी कॉलेज के बारे में भी सोचता हूँ कि खोलूँ, और तमाम सही जानकारियाँ मुझे नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ से जाने के बाद तुरंत मैं मेल पे बैठा और डॉक्टर साहब को पूरा मेल, जो मिनिमम नार्म्स, स्टैंडर्ड नार्म्स हैं, जो 8 मार्च 2013 को पास हुए थे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग, वो मैंने तुरंत मेल किया, डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि सर मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, एंड whatever from my side I have to do everything because we are here due to homeopathy, and if I am here only due to homeopathy, and if I have to do for homeopathy anything, even a least thing I have to do for homeopathy, I am great to think about, just to think about myself, I am great because I have to do for homeopathy. और साथ में सबसे बड़ी चीज़ें, कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो चेहरे सिर्फ आईने की तरह दिखते हैं, लेकिन उस आईने के पीछे एक पॉलिश भी होती है। शायद वो पॉलिश ना हो तो मुझे लगता है कि उस आईने का कोई महत्व नहीं होता है। मेरे इस पूरे इवेंट और इस थॉट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ऐसे पॉलिश थे जिसमें मैं एक्स प्रेसिडेंट, एक्स सेक्रेटरी, मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर डॉक्टर BK पांडे सर, जो सुबह शाम अपडेट लेते रहते, गाइड करते रहते, कैसे करना है, कैसे करोगे, अरे यार अब तक क्या किया, कहीं बालू की रेत पे तो दीवार नहीं खड़ा कर रहे, कहीं पानी पे तो दीवार नहीं खड़ा कर रहे, इतनी बड़े हाई एम्बिशंस को लेके चल रहे हो, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़। और वहाँ से कभी मुझे खुशी होती, कभी गम होता, कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कभी ऐसा लगता कि कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं लिया हूँ। और इस क्रम में आखिर वो घड़ी आ ही गई कि हमारे सारे कार्यक्रम हुए। इसमें जो एक बहुत वाइटल चेहरा, शायद जिसके बारे में मैं कुछ भी कहूँ कम होगा, वो वाइटल चेहरा था मेरे डॉक्टर पंकज अग्रवाल जी का, और मैं बड़े भाई की तरह इनको मानता हूँ। पहली मुलाकात हमारे गोरखपुर में हमने एक सेमिनार कराई थी, जिसमें एज ए स्पीकर डॉक्टर पंकज जी हमारे यहाँ गोरखपुर आए थे, और तब से हमारे इनके संबंध रहे। मैं इनको आया, इनसे मिला, साइंटिफिक सेक्रेटरी थे मेरे प्रोग्राम के, और मैंने कहा कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए, आपके एक्सपीरियंसेस चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी ऑफ होम्योपैथी, जो ग्राउंड फ्लोर है होम्योपैथी का, वो उस फ्लोर को कहीं न कहीं उस पे जो एक लेपन हुआ है उस लेपन को हटाया जाए। जो डिफरेंट थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, जो हमारे बच्चों को जिगजैग करते हैं, जो बच्चे हमारे